नमस्कार दोस्तों। हिंदी सुलभ भारती सोना और लोहा यह पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। यह छठी कक्षा का पाठ है। आइए सबसे पहले जानते हैं हम लेखक के बारे में, रामेश्वर दयाल दुबे जी के बारे में। इनका जन्म 21 जून 1908 उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 2011। इनकी रचनाएं हैं अभिलाषा, चलो चले, डाल डाल के पंछी, मां यह कौन, फूल और कांटा आदि। परिचय: आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। प्रस्तुत संवाद में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया गया है। रामेश्वर दयाल दुबे जी द्वारा लिखा गया यह एक संवाद है। इस संवाद में लोहे और सोने का उदाहरण देकर मनुष्य में रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर देना चाहिए, यह बात उन्होंने रखी है। देखिए कि सोना और लोहा दोनों का महत्व हमारे जीवन में है, लेकिन अगर देखा जाए तो लोहे का महत्व थोड़ा कुछ अधिक ही है, क्योंकि लोहा भी सोने की रक्षा कर सकता है, लेकिन सोना और लोहे की रक्षा नहीं कर सकता। सोने को लोहे की तिजोरी में रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मतलब ये लोहा और सोना तो बस अप्रत्यक्ष रूप से इंसानों को कहा गया है कि कोई चाहे बड़ा कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उसके गुण कैसे हैं, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। और लेखक ने सोने और लोहे के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है। देखिए संवाद। सोना: मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। लोहा: नमस्ते, क्या कह रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना: मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूं। सोने: पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया? लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। सोना: राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही हैं। लोहा: अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चांटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। सोना: भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझसे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपए में किलो के हो। आया समझ में? लोहा: रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है। देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूं। सोना: अरे, लोहे से कैसे पेट भरता है? लोहा कहता है, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी। मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए। युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेंकी जाती है। सभी कुछ लोहे से बनता है। सोना: अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते। उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं धनिकों का प्यारा हूं। मैं ऊंची जगह रहता हूं, नीचे नहीं उतरता। लोहा: तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूं। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन हैं। देखिए कि किस प्रकार से सोना और लोहा आपस में बातें कर रहे हैं। और सोना कह रहा है कि मैं कैसे बड़ा हूं, मैं कैसे महत्वपूर्ण हूं, मेरा मूल्य कैसा है। मैं श्रमिकों धनिकों के साथ रहता हूं, लेकिन लोहा तो कोई गरीबों के पास रहता है। सोना चाहे कितना भी चमके, लेकिन सब जो है उसे अपने जान का खतरा होता है, कब लूट लिया जाए उसे पता भी नहीं चलेगा। सोना कहता है, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता हूं और रहता आया हूं और रहना चाहूंगा। लोहा: आराम हराम है,
श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ। जो काम करेंगे, उन्हीं का सम्मान होगा। तो सोना थोड़ा-सा डर जाता है। दादा, तो मेरा अब क्या होगा? मुझे घबराहट हो रही है। देखिए, 100 सोनार की, 1 लोहार की। तो लोहा जो है बहुत ही फायदेमंद है। सोने को भी आकार देना है तो लोहे की ज़रूरत पड़ती है। लोहा सच में बहुत जगह काम आता है। ये लोहे की कुछ वस्तुएँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। लोहे के तवे में जो है देखिए सब्ज़ी भी बनती है। लौह तत्व की शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लोहा, तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। सोना, छोड़ दूँगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। लोहा, अच्छा, अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना? चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर लोहे और सोने की जो है स्पर्धा प्रतियोगिता लगी थी, लेकिन सोने ने हार मान ली और एक प्रकार से कहा कि किसका कितना महत्व है, यह इन दोनों के संवाद से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस पाठ का जो मुख्य भाव है, यह है कि मनुष्य अच्छा है या बुरा, इसका परिचय उसकी सुंदरता या रंग रूप से नहीं, बल्कि उसके सद्गुणों से किया जाता है। बात आपके समझ में आ रही होगी कि मनुष्य चाहे भला कितना ही सुंदर हो, वो चमकता हुआ दिखाई दे या वह अमीर है बहुत सारा, लेकिन उसमें अच्छे गुण है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि कोई रंग रूप वाला इंसान भी खराब होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वरीयता, जो सबसे बड़ा जो स्थान दिया जाता है, वह व्यक्ति के गुणों को दिया जाता है, न कि उसके रंग रूप को। जिस प्रकार हमारे हाथों की पांचों अंगुलियां एक समान नहीं होती, परंतु प्रत्येक का अपना अपना अलग महत्व भी होता है। आप कल्पना कीजिए, आपकी 5 उँगलियाँ हैं, इसमें से 1 ना हो तो समस्या आ सकती है। तो पाँचों की पाँचों अंगुलियाँ महत्वपूर्ण होती है। हर एक का अपना-अपना महत्व होता है। उसी प्रकार प्रत्येक चीज़ या मनुष्य में अपनी एक अलग विशेषता होती है। जैसे आपने सोने की विशेषता देखी, लोहे की देखी और या अन्य धातुओं की विशेषता। तो सबका अपना-अपना महत्व और विशेषता होती है। किसी एक ही गुण को लेकर कि अरे वो महान है, सोना सोना चाहिए, सोने जैसा कुछ भी नहीं है, खाली उतना ही अगर हम ध्यान दें, तो वह अच्छा नहीं है। हमें अपने जीवन में परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। यह भी इस पाठ से, इस संवाद से मालूम पड़ता है। जब सोने को पता चला कि लोहा मेरी रक्षा कर रहा है, तो लोहे ने कहा नहीं कि ठीक है, तू अपने आप को बड़ा घमंडी समझता है, अब मैं तेरी सेवा नहीं करूँगा या मैं तेरी रक्षा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कहा लोहे ने। लोहे ने कहा कि तू मेरा छोटा भाई है और तेरा मैं सहयोग करूँगा। तो इस संवाद से हमें एक-दूसरे को कैसे सहयोग करना चाहिए, यह भी समझ में आता है।